तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख हर राशि के लिए तकलीफों का जड़, उसका कारण, उसका रीजन क्या है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। और ग्रह गोचरीय स्थिति से ही आप अपने राशिफल को समझ सकते हैं, उससे ज्ञात कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चाहे वो दैनिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो, वार्षिक राशिफल हो, सब ग्रह गोचरों के हिसाब से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। 16 तारीख को ग्रहों के राजा, मान सम्मान, सरकारी नौकरी आदि के कारक ग्रह सूर्य जो हैं, अपनी नीच राशि से निकल करके 16 नवंबर को 1:40 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि में प्रवेश करते के साथ त्रिग्रही योग बन जाएगा। इस त्रिग्रही योग से क्या क्या होने वाला है और किसी कर्म का फल, जो पुण्य का कार्य करते हैं, जो परोपकार का काम करते हैं, जो कई लोग दूसरे का सहयोग करते हैं, उसका फल कब और क्यों नहीं मिलता, उस मूल में जाएंगे, उस चीज को हम समझेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फल मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस अर्थ को, इस मर्म को समझिए और उसको अपने जीवन में आत्मसात करिए। जो इस आचरण से नहीं चलते हैं उनको शेयर करके अवगत कराइए कि यह क्या चीज होती है। बदनामी भी शर्माने लगी, बदनामी भी शर्माने लगी, कलयुगी मनुष्य के इस दुष्कृत्य से संस्कारी घर के विद्वान भी हक लाने लगे। दुष्चरित्र से, इस दुष्चरित्र से नंगा नाच हो रहा है कुलीन घर के असुर कृत्य से। पद और प्रतिष्ठा मान मिट्टी में मिला दिए मानो मृत्यु, मानो इस मृत्यु से। निर्लज्जता भी निर्लज्ज हो गई अब मनुष्य के कुकृत्य से। शर्म भी शर्मा रही मनुष्य की मनोवृत्ति से। निष्ठा न रही अब किसी की कोई धर्म की दृष्टि से। घर देश का भविष्य क्या बनेगा वर्ण संकरी की सृष्टि से। वर्ण संकरी मतलब अंतरजातीय विवाह को कहते हैं। शास्त्र में, वेद में, पुराण में इसमें घोर शिकायत की गई है। तो घर देश और भविष्य क्या बनेगा वर्ण संकरी की सृष्टि से। धर्म कर्म छोड़ सिर्फ होड़ मची है असुरों की वृत्ति से। मान नहीं शान नहीं स्वान जैसे जी रहे हैं, देख रहे एक दूसरे को निकृष्ट से। मित्रों, क्या भ्रष्टाचार, खाद्य पदार्थ में कितनी भी दवा दारू करोगे, स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा। बिल्कुल 2 नंबर की दवाइयां चल रही हैं, 2 नंबर की खाद्य पदार्थ चल रहे हैं, 2 नंबर की हर चीज चल रही है। इस पर किसी का ध्यान नहीं देना। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा लेके मरणासन बेड पर पड़े रहो, हॉस्पिटल में पड़े रहो, आईसीयू में भर्ती रहो, और कितना भी बड़ा अट्टालिका महल बंगला बना लो, अगर स्वस्थ जीवन नहीं जियोगे तो सब तुमको धूल के समान दिखेंगे। इसलिए अपने आहार विहार सोच चिंतन धर्म कर्म पर विशेष ध्यान देने के पश्चात ही आप हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और स्वस्थ सोच आपके मन में, आपकी जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन आ सकता है। दवा नहीं दारू नहीं बिक न रहा बारिश ही, पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसमें भी धांधली चल रही है। दवा नहीं दारू नहीं बिक न रहा बारिश ही, दही दूध सही नहीं, जीवन क्या बचेगा इस खेल से। सिंथेटिक पाउडर का दूध, क्या क्या चीज बना के खोआ। मानो मृत्यु हाथ सही, समझो कि सब मृत्यु को हाथ में लेके चल रहे हैं। मानो मृत्यु हाथ सही, कब हो जाए 10 गात्र भाई, इसके कब देह अवसान हो जाए, कौन स्मशान घाट चलते कोई ठिकाना नहीं।
मृत्यु हाथ मानो मृत्यु हाथ सही, कब हो जाएगा गात्र भाई। जी रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत जी रहे हो, जी रहे हैं प्रकृति के ही प्रवृत्ति से। प्रकृति के जो हवा, वातावरण, जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, उन्हीं के बल बदौलत थोड़ा बहुत जी रहे। आन बान शान सारी, बोले सब इंसान नारी, चल रहे हैं आड़ी की धारी। आड़ी जो लकड़ी काटने वाली होती है, आड़ी की धारी, बचेगा क्या जीवन इस दुष्ट वृत्ति से। इसको समझिए और जन जन तक पहुंचाइए। इसमें जब तक सुधार नहीं लाएंगे, सभी का जो है आंदोलन छेड़ देना चाहिए और सरकार की तरफ से ये डिमांड करना चाहिए कि सर्वप्रथम आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य खाद्य पदार्थ, मेडिसिन, दवा दारू पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको ऊपर, इसके ऊपर तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। बाकी क्या हो रहा है देश में, किस राशि वालों के लिए कितना बड़ा विस्फोटक होने जा रहा है। ये दिल्ली वाला बम की बात हम नहीं कर रहे हैं, वह तो विध्वंसात्मक कार्य हुआ, लेकिन मैं जो राशिफल बताने जा रहा हूं वह रचनात्मक कार्य होगा, सृजनात्मक कार्य होगा, मौलिकात्मक कार्य होगा, तथ्यात्मक कार्य होगा। अभी तक जो सिंह राशि वाले किसी कारण से उदासीनता से ग्रसित थे, अवसाद ग्रसित थे, अवसाद में थे और निष्क्रियता पूर्वक कार्य की गतिविधियां चल रही थी, कोई रचनात्मक कार्य, आपकी क्रिएटिविटी वाले काम कुछ हो नहीं रहे थे, वह सब काम अब मात्र 3 दिन के पश्चात 12, 13, 14, 15, 16 को 1:40 पर सूर्य जो ही वृश्चिक राशि में जाएंगे तो भौमादित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग, तीनों ग्रह एक साथ। यह आपके जीवन में जो भी कहीं किसी प्रकार की रुकावट आई थी, उसमें अब वह कार्य आपकी तीव्रता से, शीघ्रता से, अब बिना अवरोध के अब आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, यह योग तो बन गया त्रिग्रही योग, और ये रोचक योग बना हुआ था, और कई लोग कहते हैं कि सूर्य के साथ अब मंगल हो गए, त्रिग्रही योग, तो अब मंगल अस्त हो गया। मैंने कई बार इस चीज का उल्लेख किया, आपको वीडियो में अवगत कराया कि कभी कभी अस्त भी मस्त फल देता है। अस्त का मतलब अस्त ही नहीं हो जाता है। कभी कभी जैसे नीच भंग राजियों के बारे में आपने सुना है, नीच ग्रह भी उच्च का फल कब देने लगते हैं। तो यह जो मंगल अस्त होंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या होगा, उसके लिए अगले वीडियो में मैं इससे अवगत कराऊंगा। आप अपनी राशि फल, अपना भविष्य फल, अपने संतान, संपत्ति, दाम्पत्य, रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय, हर चीज की शंकाओं में अगर घिरे हुए हैं, विपदाओं से परेशान हैं, आफत ही आफत महसूस हो रही है, अवरोध महसूस हो रहा है आपको भाग्य वर्धन में, तो उसके लिए कुंडली का अवलोकन करना होगा, उसका प्रेडिक्शन कराना होगा। किस कारण से आपको इस शुभ योग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, जो 30 साल के बाद शनि देवता आपके अष्टम भाव में बैठकर लाजवाब फल दे रहे हैं, गुरु की राशि नक्षत्र में बैठकर, वहीं गुरु कर्क राशि में पहुंचे 11 कल से, ये वक्री भी हो गए हैं। इस कारण से जो ये बुधादित्य योग, भौमादित्य योग जो बना है, यह 2 तरह का योग होता है, पाप कर्तरी योग, शुभ कर्तरी योग। ये अब आ गए हैं शुभ कर्तरी योग में, तो और फल में मिलने में सहजता, सुलभता, सुगमता से हर कार्य आपके संपन्न होने जा रहे हैं। बिल्कुल आप 1 कदम आगे बढ़ाएंगे, 10 कदम का कार्य आपका सिद्ध होने जा रहा है। सिंह राशि वालों के लिए इस तरह का फल मात्र 3 दिन के बाद बहुत ही रचनात्मक कार्य आपके होंगे, सृजनात्मक कार्य आपके बनेंगे। 3 बड़े काम आपका होने जा रहा है मित्रों। वह सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना अच्छा कैसे कार्य सिद्ध हो रहे हैं आपके, इसका क्या कारण है, इसका क्या वजह है, इसको आपको समझना है तो समझ सकते हैं हम कि ये योग कैसे निर्मित हो रहा है आपके साथ, और इसकी जो है गहराई की बात, इसकी
जो है मर्म की बात, इसकी जो है रहस्य की बात समझेंगे तो आपके बिल्कुल अब चौकन्ने हो जाएंगे। क्योंकि 27 तारीख को जो है बहुत सारे शुभ योग बन रहे मित्रों। सूर्य ज्यों ही 16 को प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में, तो कौन कौन से तारीखें सिंह राशि वालों के लिए शुभ होने जा रही है उसका भी उल्लेख कर देता हूं। 16 तारीख से तो आपका ग्रहों के राजा सिंह राशि के स्वामी परिवर्तन होंगे, तो पहले से ही आपको 16 तारीख की सुबह से ही एहसास होने लगेगा। 18 नवंबर को शुक्र अनुराधा नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे जो, और इसके बाद 26 नवंबर को शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 नंबर की विशेषता क्या है? 18 नवंबर को कोई बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं सिंह राशि वालों की, इस तारीख को नोट कर ले, क्योंकि इस दिन शनि मार्गी होने जा रहे हैं। शनि के मार्गी होने से कुछ जातकों के लिए जो भी पेंडिंग में कार्य थे, जिस कार्य के प्रति आप उदासीन हो बैठे थे, वह कार्य पुनः जागृत अवस्था में आ जाएगा और पूरे जोर शोर से आपका काम बनने लगेगा। 3 कार्य आपको नवंबर में होना ही होना है। इस भौमादित्य और बुधादित्य और इस रुचक योग से और इस शुभ कर्तरी योग से जो जो इस महीने में बना है, हंस योग और नवपंचक योग आदि के कारण इसका रचनात्मक फल विशेष मिलने जा रहा है। मकान बदल सकते हैं, मकान से संबंधित आपका कोई कार्यवार कोई बीच में रुका हुआ है तो उसका मार्ग प्रशस्त होगा। वाहन पुराना है तो उसको नया खरीद सकते हैं, नहीं है तो आप नया ले सकते हैं। वाहन के भी विचित्र विशेष योग बनने जा रहे हैं। और रियल एस्टेट से जुड़े व्यक्तियों के लिए जो बड़े बिल्डर्स हैं या रियल एस्टेट से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी लाजवाब शानदार होने जा रहा है। आपको अपने क्षेत्र से जुड़े कार्यों में मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सब चीज प्राप्त होने जा रहा है। इस सूर्य के भौमादित्य और बुधादित्य योग से दशम पर सप्तम दृष्टि इनकी पड़ रही है, तो आपके कर्म क्षेत्र में और पब्लिक सेक्टर क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कार्यों में ज्यादा आशातीत सफलता और लोकप्रियता आपकी हासिल होने जा रही है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या वे कोई व्यवसाय उद्योग धंधा से जुड़े हो, तो उसमें आपको अच्छे बड़े से बड़े कार्य आप डील करने जा रहे हैं। 24 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे, जिससे कि कुछ जातकों के लिए कोई वीजा बनवाना चाह रहे थे, कोई विदेश जाने के लिए उत्सुक थे, उसमें अवरोध आ रहा था। किसी तरह से शिक्षा में जो अवरोध आ रहा था वह पुनः मार्ग प्रशस्त होकर आपके हर कार्य में शुभ फल मिलने जा रहा है। कोर्ट कचहरी से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी इसमें आपके पक्ष में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस दिन शुक्र के 27 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे। आपको इस चीज का उल्लेख मैंने पहले भी किया। वृश्चिक राशि में जाने के इनका अलग ही रूल है। शुक्र जी जब देव बैठते हैं अष्टम में तो भाग्य की वृद्धि करने लगते हैं। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो अष्टम बैठता है और भाग्य को वृद्धि करने लगता है। और अष्टम में शुक्र बैठा हुआ व्यक्ति को रहस्यमयी ढंग से और अदृश्य दृष्टिकोण से आकूत धन संपदा को देने वाला होता है। विदेश से जो ताल्लुकात रखने वाले हैं, विदेश से जिनका आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि होता है, उससे आपको शानदार फायदा मिलने जा रहा है। अगर शुक्र आपके अष्टम भाव में चर राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर अपार सफलता प्राप्त करते हैं। विदेशों से करोड़ों अरबों पैसों को वह भारत में भेजकर अपने भारत में भी अपना कारोबार को एस्टेब्लिश कर लेते हैं और स्वावलंबी बन जाते हैं। ये अपने निशाने को बिल्कुल अर्जुन की जैसे अपलक प्रतीक्षा करते हैं और कार्य सिद्धि के लिए तत्परता दिखाते हैं। जो आप जिंदगी में करना चाह रहे थे, जो एम था आपका, जो लक्ष्य था या उद्देश्य था, वह अब पूर्ण होने जा रहा है। इसी के साथ सिंह राशि वालों को मैं यह भी कह सकता हूं, अगर आप कोई बड़ा कार्यक्रम कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह आदि
श्री रामचरितमानस का पाठ संगीत में या महामृत्युंजय या गृह प्रवेश आदि तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। आने वाले साल में 4 भागवत की बुकिंग हो चुकी है। आप भी अपने पितरों के लिए, अपने ग्रह दोषों के लिए, पैसा है तो किस काम के लिए, उसकी सार्थकता तभी है जबकि उसका सदुपयोग हो, उपभोग हो, जीवन जीने में वह काम आए। करोड़ों अरबों पैसा है लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते तो वह पैसा किस काम का। बंगला अट्टालिका बना के रखें, आप उसमें रह नहीं सकते तो उसका सुख किस काम का। इसी तरह से अगर जीवन, मनुष्य जीवन में आए हैं, अगर भगवान की आराधना, प्रार्थना, साधना आपने नहीं की तो यह जीवन किस काम का। हर चीज की एक उपयोगिता है, सार्थकता है। किसकी कितनी मात्रा में क्या कैसे करना चाहिए उसके लिए आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए जीवन पर, अन्यथा आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी राशियों वालों को, इसको अब जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। जय श्री